जबलपुर गांव में चंदू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। चंदू अपनी पत्नी सीता के साथ खुशी खुशी जीवन गुजर रहा था। अरे भगवान, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम खाना लेकर और साथ में लस्सी भी लेकर आना। ठीक है जी, मैं खाना लेके खेत पे आती हूँ। एक बार धान की रोपाई चल रही थी, तब चंदू अपनी खेत की ओर जा रहा था। थोड़ी देर खेत में काम करने के बाद चंदू के पास दो आदमी आता है। मालिक, चंदू का फसल बहुत अच्छा होता है, इस बार अनाज के लिए इसे ही बोल देते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो बोल देते हैं। एक गांव की बात है जहां मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहा करते थे। एक दिन मोहन ने सोहन से कहा कि सारा दिन तू आलस करता रहता है, जहाँ खेत पर से पापा को बुला। तब सोहन ने के जाने लगा। कुछ देर बाद गांव के सरपंच मिले। सरपंच ने सोहन से कहा, सुनने में आया है इस बार तुम्हारा फसल बहुत अच्छा हुआ है रे सोहन। सोहन ने बोला, हाँ सरपंच साहब, इस पर मेरा फसल बहुत अच्छा हुआ है। तब सरपंच ने बोला, इस बार मुझे 5 बड़े अनाज की जरूरत है, मेरे घर पहुंचा देना। तब सोहन ने बोला, ठीक है सरपंच साहब, मैं जरूर आपके घर अनाज पहुंचा दूंगा। फिर सोहन अपने पिता को बुलाने खेत की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे कुछ और गांव वाले भी मिले जो फसल की तारीफ कर रहे थे। सोहन को ये सुनकर अच्छा लगा कि गांव के लोग उनकी मेहनत को सराह रहे हैं। खेत पर पहुंचकर सोहन ने अपने पिता से कहा, पापा, मोहन भैया ने आपको घर बुलाया है। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, मैं थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ। सोहन वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, हर कोई फसल की तारीफ कर रहा है, पर इसमें मेहनत पापा और भैया की ज्यादा है। मैं हमेशा आलस करता हूँ, मुझे भी अब मेहनत करनी चाहिए ताकि अगले साल की फसल में मेरा भी योगदान हो। घर पहुंचकर उसने मोहन से कहा, भैया, मैं समझ गया हूँ कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। अब से मैं भी खेत के काम में आपकी मदद करूँगा। मोहन ने ये सुनकर खुशी से सोहन को गले लगा लिया और कहा, बस यही बात थी जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उस दिन से सोहन ने आलस छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया और दोनों भाइयों ने मिलकर अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया।